नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है त्याग और परम बलिदान की। ये कहानी है नीलकंठ की। और ये उस रहस्य के बारे में है कि आखिर क्यों एक देवता ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए दुनिया का सबसे घातक जहर पी लिया। सोचिए, एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद, बस एक बूंद पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी, और उस जहर को भगवान शिव ने पी लिया। सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत बड़े इवेंट से, जिसे हम सब जानते हैं समुद्र मंथन के नाम से। अब देखिए हो क्या रहा था कि एक तरफ थे देवता और दूसरी तरफ असुर, और दोनों ही एक ही चीज के पीछे थे, अमृत, यानी अमरता का नेक्टर। और इसे पाने के लिए वो सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। सबको उम्मीद थी कि भाई अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत से पहले उस सागर ने कुछ ऐसा उगला जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। एक जहर जो दुनियाओं को खत्म करने की ताकत रखता था, और नाम था उसका हलाहल। एक ऐसा भयानक विष जो मंथन में सबसे पहले बाहर आया। अब इसके खतरनाकी का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इसकी सिर्फ एक बूंद, जी हाँ, सिर्फ एक बूंद से प्रलय आ सकता था। मतलब पूरी सृष्टि का विनाश तय था। तो जाहिर है इस जहर की ताकत को देखकर क्या देवता, क्या असुर, सब के सब बुरी तरह घबरा गए। किसी के पास इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वो हलाहल को संभाल पाए। सब एकदम बेबस हो गए थे। अब जब संकट इतना बड़ा हो और कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो उम्मीद किससे की जाए? पूरी सृष्टि ने अपने रक्षक की तरफ देखा, और अब बारी थी महादेव के सबसे बड़े बलिदान की। सोचिए, जब इतने ताकतवर देवता और असुर सब बेबस हो गए, तो फिर दुनिया को बचाता कौन? कौन था जो इस महाविनाश को रोक सकता था? उस वक्त सबके होठों पर बस एक ही नाम था, महादेव। सिर्फ वही थे जो इस प्रलय को रोकने का साहस कर सकते थे। तो महादेव आगे आए, उन्होंने सृष्टि को बचाने की जिम्मेदारी उठाई। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले उन्होंने उस भयानक हलाहल को अपनी हथेली में लिया, फिर बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उस जहर को पी लिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। जैसे ही वो जहर उनके गले तक पहुंचा, देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि वो जहर उनके पूरे शरीर में न फैले। और इस अद्भुत घटना का नतीजा कमाल का था। इसी पल महादेव को एक नया नाम मिला। यहीं से जन्म हुआ नीलकंठ का। वो इतना शक्तिशाली जहर था कि वो महादेव के गले में ही ठहर गया, और उसकी वजह से उनका पूरा गला नीला पड़ गया। और बस तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। नील जिसका मतलब है नीला, और कंठ यानी गला, मतलब वो जिनका गला नीला है। और ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने वाले उनके उस महान बलिदान का प्रतीक बन गया। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ त्याग की कहानी नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं गहरी है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े अच्छे काम को करने से पहले दुनिया की बुराई, उसकी नकारात्मकता को संभालना पड़ता है। सोचिए, हलाहल क्या है? वो सिर्फ एक जहर नहीं है, वो दुनिया की सारी कड़वाहट, सारी नफरत, सारे डर का प्रतीक है। और महादेव का उसे पीना ये दिखाता है कि असली महानता सबसे मुश्किल चुनौतियों को खुद में समा लेने में है, ताकि बाकी सब सुरक्षित रह सकें। तो ये कहानी एक भरोसा देती है कि जब भी दुनिया में नकारात्मकता का, बुराई का जहर फैलता है ना, तो महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते हैं। उनका ये काम हमें यही दिखाता है कि मुश्किलों से भागना कोई हल नहीं है, बल्कि उनका सामना करना, उन्हें खुद में समा लेना ही दुनिया को बचाने का असली रास्ता है। और उनका ये बलिदान हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम भी अपने आसपास की कड़वाहट को, थोड़ी सी बुराई को खुद में समाकर अच्छाई के अमृत के लिए रास्ता बना सकते हैं? हर हर महादेव।